वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और चलिए आज एक और स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी एक 10 साल के बच्चे की है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। एक 10 साल का लड़का जिसकी लेफ्ट आर्म नहीं थी, उसकी एक आर्म जो कि कार एक्सीडेंट में आर्म उसकी लॉस हो गई थी। और उसकी ये बचपन से इच्छा थी कि उसने जूडो सीखना थी, जूडो। और उसके मन में एक डाउट सा भी था कि उसकी एक लेफ्ट आर्म नहीं है तो वो जूडो कैसे सीखेगा। बट उसके जो पैशन था उसने उसको मोटिवेट किया कि नहीं, मैंने जूडो सीखने हैं। तो वो फिर एक ओल्ड जैपनीज टीचर के पास जाता है जो कि बहुत एक प्रोफेशनल टीचर थे, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर थे। उसके पास वो जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे जूडो सीखनी है। तो उन्होंने भी अपनी जो प्रैक्टिस थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या, 3 महीने हो गए जूडो सीखते उस बच्चे को। 10 साल का बच्चा था और 3 महीने हो गए उसको सीखते वक्त। बट जो सर थे, जो जूडो टीचर थे, उन्होंने सिर्फ एक ही मूव सिखाया उस बच्चे को, सिर्फ एक ही मूव। जैसे जूडो में कई सारे मूव होते हैं, किक होती है, लेग, हाथ से कोई मूव होता है। वो जो जूडो खेलते हैं उनको ज़्यादा पता होएगा। बट जो उन्होंने सिर्फ एक ही मूव सिखाया उसको, ठीक है। और उसने भी पूछा नहीं, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था अपने सर के ऊपर कि नहीं, जो सर करवा रहे वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन जब उसका टूर्नामेंट हुआ, उसके जब सर को पता चल गया कि हाँ, जो मैंने उसको एक मूव सिखाया उसमें वो महारत हासिल करके है, और उन्होंने, टीचर ने उसको एक टूर्नामेंट में ले गए। पहले 2 मैच में वो बहुत आसानी से जीत गया, बहुत आसानी से। पर जब वो तीसरा मैच आया, उसमें से जो उसका ओपोनेंट था वो थोड़ा तगड़ा था। बट फिर भी वो अपनी टेक्निक के साथ वो उस वाले मैच को भी जीत जाता है। वो उस वाले मैच को भी जीत जाता है। अब उसकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। तब फाइनल का एक मैच आता है, फाइनल्स का एक मैच आता है जिसमें कि उसका जो मुकाबला था, उस बच्चे का जो मुकाबला था वो बहुत ही एक तगड़े ओपोनेंट के साथ। और उसका जो ओपोनेंट था वो बहुत ताकतवर और एक्सपीरियंस था, और मे बी उसकी एज से भी बड़ा था। पर पहले तो वो सोचता है कि बॉय जो था वो सोचता है कि जो मेरा ओपोनेंट है वो मेरे से 2-3 साल बड़ा है और वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और मैं शायद हार ना जाऊं। बट उसके टीचर को उससे ज़्यादा विश्वास था उस पर। अब उस बच्चे की वीकनेस, बच्चे ने अपनी वीकनेस ये समझी हुई थी कि मेरी लेफ्ट आर्म नहीं है। अब स्टोरी का जो असली है वो मोड़ आएगा। जब फाइनल्स का मैच स्टार्ट होता है तब वो स्टार्टिंग में, वो जो बच्चा होता है वो डॉज करता है पहले। और जब वो उसका ओपोनेंट जो होता है वो जब थक जाता है तो वो एक मिस्टेक करता है। उसका जो गार्ड होता है वो नीचे गिर जाता है, जो उसका गार्ड होता है वो नीचे गिर जाता है। और जब वो उसको उठाने की कोशिश करता है तभी उसी समय जो बच्चा होता है वो उसको पिन डालकर हरा देता है और वो बच्चा जीत जाता है। 10 साल का लड़का जिसकी लेफ्ट आर्म नहीं थी, जूडो का चैंपियन बन जाता है। समझ रहे हो कहानी को? Sometimes you never know your weakness becomes your strength. आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए। हर एक इंसान में फिजिकली हो सकता है कि मेंटली
हो सकता है कोई और भी तरीके से उसकी कोई ना कोई कमी हो। कई एंजाइटी में होते हैं, कई का एंगर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ऐसी कई सारी वीकनेस है। हो सकता है वो हैंडीकैप हो सकता है जैसे इस केस में था, ये बच्चा हैंडीकैप था, इसकी लेफ्ट आर्म ही नहीं थी। तो इस केस में इसने ये निराश नहीं हुआ, इसने जूडो सीखी और चैंपियन भी बना। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी वीकनेस क्या है, मायने ये रखता है कि जो आपकी वीकनेस है क्या आप उसको जानते हो। अगर जान गए तो आपकी वो स्ट्रेंथ बन सकती है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी वीकनेस नहीं जान सकता वो अपनी स्ट्रेंथ भी कभी नहीं जान सकता। ये लिख कर ले लेना। अगर व्यक्ति अपनी वीकनेस नहीं पहचानेगा कि उसकी वीकनेस कहां पर है, तो उसको ठीक कैसे करेगा और उसकी स्ट्रेंथ कैसे बनाएगा। अब हुआ क्या, वो मैच तो जीत गया है ना, बट जो बच्चा था उसके भी दिमाग में ये डाउट सा था कि मैं जीत कैसे गया, मेरी तो लेफ्ट आर्म ही नहीं है। तो वो जब मैच जीत कर ट्रॉफी लेकर जब वो अपने कार से घर जा रहे होते हैं, उसके टीचर उसके साथ ही होते हैं, तो वो बच्चा जो है वो टीचर से पूछता है कि मैं कैसे जीत गया। तो जो टीचर थे वो हंस के जवाब देते हैं कि पहली बात तो ये, मैंने तुझे जूडो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव सिखाया हुआ था। जो मैंने पहले कहा ना कि वो 3 महीने सेम ही मूव करा रहा है, तो उस टीचर ने उसको बच्चे को बोला कि मैंने तुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूव सिखाया था, उसमें ही मैंने तुझे मास्टरी करवाई थी उस मूव की। और इंटरेस्टिंग बात ये है, उसकी जब मास्टरी होगी उस मूव की, तो उसका जो डॉज था, मतलब जो उस मूव का बचाव दल था, जो जैसे अब क्या होता है कि अगर जैसे क्रिकेट में भी है, अगर या किसी और गेम में है, अगर जैसे बॉक्सिंग में भी होता है वैसे जूडो में भी होता है, अगर हम कोई मूव डालते हैं, हम कोई किक करते हैं, कोई पंच करते हैं, तो उसका एक डॉज भी होता है, उसको रोकने के लिए एक डॉज भी होता है। बट सर ने कहा कि जो मैंने तुझे मूव सिखाया था, जो उसका डॉज था, वो सिर्फ लेफ्ट आर्म से ही था, और उसकी लेफ्ट आर्म तो थी नहीं। इसके कारण उसका जो वो शॉक में भी आ जाता है और वो इतना खुश होता है कि उसने बिलीव किया अपने टीचर के ऊपर। उसने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसने बिलीव किया था कि अगर जो मेरा टीचर बता रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा। वही हुआ, जो उस टीचर ने उसको मूव सिखाया, जो उसका डॉज था, उसके लिए उसकी लेफ्ट आर्म ही नहीं थी, क्योंकि वो ग्रैब करना होता है। जब वो मूव डालते हैं उस लेफ्ट आर्म को ही ग्रैब करके वो रोकना पड़ता है, बट उसकी लेफ्ट आर्म तो थी नहीं। दैट्स इट। ये था कि उसकी जो वीकनेस थी वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई और वो मैच जीत गया। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मैसेज आपको पता चल गया हो कि कैसे आपकी जो वीकनेस है वो आपको काफी ऊपर तक लेकर जा सकती है। शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अपनी वीकनेस क्या है। वीकनेस को जानना गलत बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है अगर आप वीकनेस को पहचान लेते हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, और उस पर काम करते हो और उसको आगे लेकर जाते हो, तो यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। टॉक विद सिंह, जल्दी मिलते हैं।